मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही निंदनीय घटना घटी है। इस तरह की घिनौनी घटना हमने ज़िंदगी में पहली बार सुनी। दोस्तों, जो कलकत्ता में हुआ बेहद हैरान करने वाला था। 36 घंटे ड्यूटी कर कर आई थी। 36 घंटा ड्यूटी के बाद में अगर किसी लेडी डॉक्टर के साथ में ऐसी घटना घटती है तो बहुत ही निंदनीय घटना है। और जो है उसमें जो भी शामिल है, मुझे तो ये लगता है कि जो घटना में शामिल हैं, अपराधी हैं, जो भी हैं, वहीं के अंदर की ही होनी चाहिए। क्योंकि बताया है, खबरों में आया है कि मतलब वहाँ पर जो थे कि जो पेशेंट के विजिटर होते हैं उनके द्वारा ये घटना घटी है। मुझे नहीं लगता कि पेशेंट के जो विजिटर हैं वो खुद बीमार पड़े रहते हैं, मरीज़ के उनके दिमाग में सैकड़ों तनाव चलते रहते हैं, वो कैसे इस तरह की घटना घटा सकते हैं। ये सब साजिश है, षड्यंत्र है। जो वहाँ हॉस्पिटल के स्टाफ्स थे, जो वहाँ के कर्मचारी थे, मुझे लगता है कि उन्हीं की प्लानिंग है, उन्हीं की योजना है और उन्हीं के द्वारा ये घटना घटाई गई है। क्योंकि एक हैवान इंसान ही इस तरह के करतूत कर सका है, वरना एक सच्चा इंसान, सही इंसान इस तरह का घटना नहीं घटा सकता। दोस्तों, जो कलकत्ता में हुआ बेहद हैरान करने वाला था, क्योंकि जो एक लेडी डॉक्टर थी, वो ट्रेनी डॉक्टर, उसके साथ जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। दोस्तों, इसी बात को लेकर काफ़ी कलकत्ता में इस समय प्रदर्शन चल रहा है। जो युवा हैं, डॉक्टर हैं, सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। पर जो आपको पता भी होगा, संजय राय पकड़ा गया है अपराधी, और इसमें बताया जा रहा है एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 30 नाम हो सकते हैं। आइए हम इसमें कुछ लोगों से जान लेते हैं आखिरकार जो हुआ उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है? जी, मेरा नाम कमल है, कमल आचार्य, और मैं नेपाल बर्दिया से हूँ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जो बेहद एक शर्मनाक हादसा हुआ है कलकत्ता में? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही निंदनीय घटना घटी है। इस तरह की घिनौनी घटना हमने ज़िंदगी में पहली बार सुनी। जी, तो इस तरह की घटना जो घटी है, उसको जो सजाए, मतलब जो भी इसके वो हैं अपराधी हैं, उनको जल्द से जल्द मतलब गिरफ्तार करना चाहिए। और जो भी सीबीआई जांच है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, सीबीआई जांच भी होनी चाहिए सरकार की तरफ से। और जो घटना घटी है उसमें मुझे भी लगता है निश्चित रूप से 15, 20, 30 लोगों की हाथ है। क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि जैसे कि वो 16 घंटे नहीं, 36 घंटे ड्यूटी कर कर आई थी। 36 घंटा ड्यूटी के बाद में अगर किसी लेडी डॉक्टर के साथ में ऐसी घटना घटती है तो बहुत ही निंदनीय घटना है। और जो है उसमें जो भी शामिल है, मुझे तो ये लगता है कि जो घटना में शामिल हैं, अपराधी हैं, जो भी हैं, वहीं के अंदर की ही होनी चाहिए। क्योंकि बताया है, खबरों में आया है कि मतलब वहाँ पर जो थे कि जो पेशेंट के विजिटर होते हैं उनके द्वारा ये घटना घटी है। मुझे नहीं लगता कि पेशेंट के जो विजिटर हैं वो खुद बीमार पड़े रहते हैं, मरीज़ के उनके दिमाग में सैकड़ों तनाव चलते रहते हैं, वो कैसे इस तरह की घटना घटा सकते हैं। ये सब साजिश है, षड्यंत्र है। जो वहाँ हॉस्पिटल के स्टाफ्स थे, जो वहाँ के कर्मचारी थे, मुझे लगता है कि उन्हीं की प्लानिंग है, उन्हीं की योजना है और उन्हीं के द्वारा ये घटना घटाई गई है। देखिए, सीबीआई जांच हो रही है, कह रहे हैं सीबीआई जांच की जा रही है। एक संजय राय को गिरफ्तार किया गया है और एक प्रिंसिपल था जो, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और इसमें बताया जा रहा है काफ़ी लोग हैं जो इस घटना को अंजाम दिया, जिन लोगों ने। और क्या आप कहना चाहेंगे? जी, मुझे तो क्या लगता है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल था, क्या उसके अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं थे? बिल्कुल था। सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए और सीसीटीवी कैमरा का फुटेज भी बाहर आना चाहिए, सबके सामने खबरों में, मीडिया में आना चाहिए सीसीटीवी कैमरा का फुटेज। और जो है इसमें जो भी घटना में शामिल थे, संलग्न थे, उनको जो है भारतीय संविधान अनुसार उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा। कलकत्ता के जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो डॉक्टर हैं, उनका कहना है ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। तो आप क्या कहना है? जी, मैं तो अब यही कहना चाहूँगा कि कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक जो भी है, मतलब अगर इंडिया के कानून में फांसी की सज़ा हो सकती है तो वो दे सकते हैं। क्योंकि इस तरह की घटना बार बार दोबारा फिर भी ना घटे, उनको सबक भी सिखानी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि अगर संविधान के मुताबिक फांसी की घटना हो सकती है, मतलब सज़ा हो सकती है, तो दे सकते हैं फांसी की सज़ा भी। तो दोस्तों, आपने सुना, हमारे साथ नेपाल के कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि जो घटना है काफ़ी निंदनीय घटना है, ऐसी घटना दोबारा ना हो। और आपने देखा भी होगा, कलकत्ता के लोग, जो युवा हैं, जो डॉक्टर हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि ऐसे से लोगों को फांसी होना चाहिए। देश विदेशों में ये खबर चल रही है दोस्तों, काफ़ी हैरान करने वाली ये खबर है। और सर, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ऐसे लोगों से मतलब बचा जा सके?
जी सर, मुझे क्या लगता है कि मतलब सरकार को कुछ ऐसा चलाना चाहिए जो महिला हैं उनके ऊपर ऐसा कुछ ना हो सके। जी, मुझे लगता है कि सरकार को सबसे पहला तो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए, जी क्योंकि महिलाएं हमारे देश में, हिंदुस्तान में, इंडिया में, नेपाल में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। रात को अकेले 9-10 बजे के बाद में बाहर नहीं निकल सकती। जी दिन में भी अगर कहीं निकलती हैं तो अकेले निकलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल भरा रहता है। तो मुझे क्या लगता है कि सरकार को महिलाओं की सुरक्षा में विशेष ध्यान देनी चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारी बहन बेटियां हैं और हमारे जो युवा वर्ग हैं आज के, वो देख सकते हैं कि मतलब कुलत में, नशा में इस तरह फंस चुके हैं, क्योंकि एक हैवान इंसान ही इस तरह के करतूत कर सकता है, वरना एक सच्चा इंसान, सही इंसान इस तरह का घटना नहीं घटा सकता। तो मुझे लगता है कि नशा, रिश्वतखोरी, ये जो भी विकृतियाँ आज हमारे समाज में आ रही हैं, इनसे दूर होना चाहिए। और जो हत्या, बलात्कार की केस है, इस तरह का घटना तो आज से नहीं बल्कि मतलब बहुत सालों से हो रहे हैं। इस तरह की घटना को जड़ से समाप्त करना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक मुझे पुस्तक मिली थी, जो क्या नाम है, एक संत हैं, हिंदुस्तान के ही हैं, वो भी संत रामपाल या ऐसा ही कुछ करके अच्छा उनका नाम, हाँ, उनकी जो बुक मिली थी मुझे, उसका नाम था जीने की राह शायद। तो मैंने वो किताब पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी वो किताब। तो उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी कि मतलब मैं पढ़कर हैरान रह गया, भौंचक्का रह गया मैं। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि कैसे एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकते हैं, कैसे मतलब नशा से, कुलत से कैसे दूर हो सकते हैं। और जो उसमें ये भी लिखा हुआ था कि बहन बेटियों को मतलब अपने खुद के बहन बेटियों की तरह देखनी चाहिए। तो इस तरह की बातें लिखी हुई थी। मुझे वो किताब पढ़कर बड़ी खुशी मिली। और मैं चाहूँगा कि आप सभी जो भी अभी ये खबर देख रहे हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि आप भी वो किताब कहीं अगर मिले तो पढ़ना। उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो आज तक हमने नहीं, कोई यूनिवर्सिटी ना कोई स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में भी इस तरह की मतलब बातें नहीं सीखी थी। तो उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी है जिससे स्वच्छ समाज का, मुझे लगता है उस किताब को अगर हम सब लोग पढ़ लेंगे और उसमें जो लिखी हुई बात है उस पर अमल करेंगे, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से स्वच्छ समाज, स्वच्छ भारत का निर्माण हो सकता है। सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद। दोस्तों, आपने सुना, यहाँ के कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। कुछ सरकार को ऐसा इंतजाम करने चाहिए जो महिला हैं उनके लिए। तो इसी तरह बने रहे हमारे यूपी खबर चैनल फास्ट के लिए। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। धन्यवाद।